Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we will be going to cover our next topic which is tuple. So लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लिस्ट के बारे में जिसमें हमने जाना था कि कैसे हम लोग लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपेंड करवा सकते हैं. सो लिस्ट जो हमारा था वो डायनामिक इन नेचर था एंड म्यूटेबल था जिसकी वजह से हम लोग एक्शन परफॉर्म करवा पा रहे थे. पर ट्यूपल हमारा एक इम्यूटेबल है जिसमें हम लोग अपडेशन या फिर डिलीशन ये कोई भी एक्शन हम लोग परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं ट्यूपल्स के बारे में जानना. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्यूपल डिफाइन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं ट्यूपल वन वेरिएबल का नेम लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ बूट टू रूट. इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग. सो ये मेरा ट्यूपल क्रिएट हो गया. अब इस ट्यूपल को अगर मुझे प्रिंट करवाना हो तो मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अपना ट्यूपल जो वेरिएबल नेम है उसको मैं राइट करूँगा. अब इसको कोड को रन करवा लेते हैं main4.py. सो यहाँ पे मेरा ट्यूपल प्रिंट हो गया. सो अगर मुझे ट्यूपल की लेंथ जाननी हो कि ट्यूपल का लेंथ कितनी है तो एक लेंथ फंक्शन होता है पाइथन के अंदर उसका मैं यूज़ करूँगा. तो सिंपल मुझे यहाँ पे प्रिंट के अंदर लेंथ लिखना है एंड इसके अंदर मैं वेरिएबल का नेम पास कर दूंगा. अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है 2 क्योंकि इसके अंदर 2 ही आइटम्स हैं. इसके साथ ट्यूपल के अंदर हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स डाल के हम लोग आइटम को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर मुझे बूट टू रूट को यूज़ करना हो तो मैं यहाँ पे ट्यूपल लिखूँगा एंड यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूंगा उसका. तो यहाँ पे मेरा 0 इंडेक्स पे मेरा बूट टू रूट है वो मेरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है. अब अगर मुझे ट्यूपल के जो लास्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाना हो पाइथन प्रोग्रामिंग इस केस में तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा. सो ये क्या करेगा जो मेरा लास्ट एलिमेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग वो मेरा प्रिंट कर देगा. ऐसे ही मुझे अगर सेकंड लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे -2 लिखूँगा तो इस केस में मेरा बूट टू रूट प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. एंड ऐसी अगर मुझे इसके अंदर ही कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो उसको अगर मुझे यूज़ करना है तो इसके अंदर मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा एंड इफ़ के अंदर मैं एक कंडीशन डिफाइन कर लेता हूँ जैसे कि बूट टू रूट इफ़ बूट टू रूट इन ट्यूपल 1. यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ यस इट इज़ एग्जिस्ट एल्स के अंदर मैं लिखता हूँ नॉट फाउंड. तो ये क्या करेगा जो मैंने कंडीशन लगाई है ये चेक करेगा कि इस ट्यूपल के अंदर बूट टू रूट है. अगर वो है तो प्रिंट कर देगा यस इट इज़ एग्जिस्ट अदरवाइज इट विल प्रिंट नॉट फाउंड. एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है यस इट इज़ एग्जिस्ट. अब अगर मैं इसके अंदर से एक आर एक ओ को हटा देता हूँ अब अगर इसको रन करता हूँ तो ये मेरा प्रिंट कर रहा है नॉट फाउंड. सो ऐसे हम लोग ट्यूपल के अंदर सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं. सो इसके साथ साथ अगर मुझे मान लो कि दो ट्यूपल को कॉन्कैटिनेट करवाना है तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पे ट्यूपल डिफाइन कर लेता हूँ ट्यूपल 2 एंड इसके अंदर मैं इंटीजर पास करता हूँ. लिस्ट के अंदर भी हम लोग इंटीजर और स्ट्रिंग पास कर सकते हैं. ये सेम फंक्शनलिटी ट्यूपल के अंदर भी होती है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू पास कर सकते हैं. अब अगर मुझे इसको कॉन्कैटिनेट करना है तो सिंपल जैसे हमने लिस्ट में किया था एक न्यू ट्यूपल 3 डिफाइन करते हैं एंड ट्यूपल 1 प्लस ट्यूपल 2. एंड अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ट्यूपल 3 को तो ये मेरा कॉन्कैटिनेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया बूट टू रूट पाइथन प्रोग्रामिंग एंड 1 2 3 4. ठीक है, तो ऐसे हम लोग कॉन्कैटिनेशन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. एंड इसी के अलावा हम लोग इसमें अगर मान लो कि मुझे इसके अंदर से कोई एलिमेंट को अपडेट करना हो बट ट्यूपल तो हमारा इम्यूटेबल है हम कोई भी एक्शन इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. सो हम लोग इस केस में क्या करेंगे टाइप कास्टिंग करेंगे. टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को उसकी जैसे कोई स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना या इंटीजर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. ऐसे हम लोग यहाँ पे ट्यूपल को टाइप कास्ट करेंगे लिस्ट के अंदर क्योंकि ट्यूपल में हम लोग तो एक्शन परफॉर्म कर नहीं सकते हैं तो हम लोग इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे. सो उसको टाइप कास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ ट्यूपल 4
एंड अगर मुझे लिस्ट में टाइप कास्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट एक कीवर्ड है उसका यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं ट्यूपल 1 को वो कर टाइप कास्ट कर दूंगा। सो अगर अब मैं इसकी जो टाइप है वो अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो अब देखना अब यहाँ पे ये प्रिंट होएगा लिस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी क्लास जो है वो लिस्ट प्रिंट हुई है। बट अगर मैं इससे पहले इसकी जो टाइप है डेटा टाइप है वो अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो वो मुझे ट्यूपल दिखाएगा। हमने यहाँ पे ट्यूपल 1 को टाइप कास्ट किया तो ट्यूपल 1 की ही जान लेते हैं कि क्या टाइप है। सो यहाँ पे टाइप कास्टिंग से पहले ये ट्यूपल था जो कि मेरा यहाँ पे डिफाइन है, बट जैसे ही मैंने इसको टाइप कास्ट किया लिस्ट के अंदर तो इसका जो क्लास है वो चेंज होके लिस्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर पॉसिबल है कि जो हम लोग लिस्ट में जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो हम लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे वो अब हम इसमें कर सकते हैं। सो अगर मान लो कि मुझे अब मैंने इसको टाइप कास्ट तो कर लिया ट्यूपल 4 में, अब अगर मुझे किसी वैल्यू को यहाँ पे अपेंड करवाना हो अब मैं वो एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे ट्यूपल 4 मैंने ले लिया एंड इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू को अपेंड करवाना है। तो मैं यहाँ पे अपेंड जो कीवर्ड हमने यूज़ किया था लास्ट वीडियो में लिस्ट के अंदर वो मैं यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे इंडेक्स डाल के अपना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। अब अगर मैं ट्यूपल 4 को प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है अपेंड टैग एग्जैक्टली ओके। ये खाली एक ही आर्गुमेंट लेता है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे ये प्रिंट हो गया सब्सक्राइब। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा अपेंड हो गया। अब अगर मुझे वापस से इसको ट्यूपल में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा टाइप कास्ट मतलब टाइप कास्टिंग का यूज़ करके यहाँ पे लिखूँगा ट्यूपल एंड देन अब इसको रन करते हैं। सो अब ये मेरा फिर से ट्यूपल में प्रिंट हो गया। अगर मैं इसका टाइप भी देखता हूँ सो ये पहले ट्यूपल था फिर हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया देन वैल्यू अपडेट करने के बाद ये फिर से ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो ये कुछ ऑपरेशन थे जो कि हम लोग ट्यूपल में परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। सो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए